एक घने और हरे भरे जंगल में मीना अपनी बहन पंखी के साथ रहती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे का सहारा थी। रोज वे जंगल में निकलती, साथ साथ कभी झाड़ियों में झांकती, कभी बेरियों से अपने थैले भरती और कभी हवा के साथ गुनगुनाते हुए गेहूं के दाने ढूंढती। यह उनकी दिनचर्या थी। एक दिन पंखी ने मीना से कहा, बहन जी, बारिशों का मौसम आने वाला है। क्यों ना हम पहले ही से अनाज जमा कर ले, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। जी पंखी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल सुबह होती ही हम अनाज जमा करने के लिए निकलेंगे। जब सुबह हुई तो मीना और पंखी अनाज इकट्ठा करने निकल पड़ी। कभी वे झाड़ियों से बेरियां निकालती, कभी सूखे गेहूं के दाने चुगती और कभी दूर किसी पेड़ के नीचे गिरे बीज चुनती। दिन भर की मेहनत के बाद शाम तक उनके पास काफी अनाज जमा हो गया। थकान के बावजूद दोनों बहनें मुस्कुरा रही थी। वे एक दूसरे को देखकर शुक्रगुजार थीं कि उनके पास एक दूसरे का साथ है। रात हुई और थककर वे अपने नरम, गर्म घोंसले में सो गईं। जब रात हुई तो बारिश भी शुरू हो गई। मीना और पंखी अंदर सो रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। जब सुबह हुई तो उन्होंने बारिश को देखकर अनाज उठाया और खाने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि हमने पहले ही से अनाज जमा किया है, और न हमें भी अब इतने तेज बारिश में अनाज जमा करने के लिए जाना पड़ता। जी बिल्कुल, अगर हम अनाज न जमा करते तो हमें इस बारिश में बाहर निकलना पड़ता। अनाज खाने के बाद वे एक दूसरे को खुशी की कहानियां सुनाने लगी। उसी जंगल में सभी पक्षियों के अपने अपने बड़े घर थे। रंग बिरंगे घोंसले मजबूत टहनियों पर बने हुए। लेकिन एक कौआ ऐसा था जिसके पास एक छोटा सा घोंसला था। बारिश की हर बूंद उसके घोंसले को भिगो देती और उसे रात जागकर गुजारनी पड़ती। बारिश की तेज बौछारों से परेशान होकर कौआ आसमान की ओर देखता रहा और फिर मन में सोचा, शायद मुझे मीना और पंखी के पास जाना चाहिए। वे अच्छे दिल की है। इतने तूफान में शायद वे मेरा दर्द समझेंगी। यह सोचकर वह बारिश में भीगता हुआ उड़ा और मीना के घोंसले की ओर रवाना हुआ। जब वहां पहुंचा तो आवाजें दी, मीना, पंखी दरवाजा खोलो, पंखी दरवाजा खोलो, पंखी, मीना दरवाजा खोलो। अरे कौवा जी, आप अंदर आइए, फिर बात करते हैं। कौवा जी, है तो है ना, इतनी तेज बारिश में आप आए हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन आप जानते हैं ना कि मेरा छोटा सा घर है, वो भी बारिश में भीग जाता है, इसलिए मैं आपके पास अभी हूँ। इसी तरह बाकी पक्षी भी मीना के पास आए और अनाज मांगने लगे। लेकिन मीना ने किसी को मना नहीं किया और सबको खाने के लिए अनाज दे दिया। सभी पक्षी मीना से बहुत खुश हुए। जब बारिश रुक गई तो सभी पक्षी ताज़ी हवा लेने बाहर निकल पड़े और इस तरह सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन अचानक एक दिन पंखी बीमार हो गई। यह देखकर मीना बहुत परेशान हुई। अब वह अकेले जंगल जाती और अनाज ले आती। आज तो मुझे अकेले ही जंगल जाना पड़ेगा। यह कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। और जंगल से पंखी के लिए बेरियां ले आई। जब वह घर पहुंची तो उसने पंखी को उठाया। पंखी उठो, मैं सामान लेकर आ रही हूँ। उठो पंखी। साथ में बेरियां खाने लगी। चूंकि बरसात का मौसम था और बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वे बेरियां खाने के बाद सो गए।
इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मीना रोज जंगल से बेरिया, दाने और अन्य फल लाकर पंखी के साथ बांटती। पंखी की तबीयत में अब कुछ सुधार था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। एक सुबह मीना हमेशा की तरह जंगल जाने लगी तो उसने अपनी बहन से कहा, पंखी, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम बाहर मत जाना। बहन मैं तो ठीक हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम मुकम्मल ठीक नहीं हुई हो। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब मेरे साथ चलोगी। यह कहकर वह जंगल में अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब वह घर वापस आई तो पंखी को नींद में पाया। पंखी उठो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे लिए खाना लिया हूँ। पंखी उठो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लिया हूँ। पंखी उठो ना, तुम क्यों नहीं उठ रहे? वह घबराकर कौए के पास दौड़ी और उसे पूरी बात सुनाई। इसी तरह उसने बाकी पक्षियों को भी इकट्ठा किया और सबको घर ले आई। सारे पक्षी मीना से पंखी के बारे में पूछने लगे और आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उल्लू ने अपनी बूढ़ी आंखों से पंखी को देखा और बोला, अरे मीना बहन थी, तुम्हारी बहन तो बहुत बीमार लग रही है, तुम्हें कुछ करना ही होगा। मीना बहन, मैंने एक दरख्त के बारे में सुना है जिसके बीज खाने से हर बीमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो बीज मिलेंगे कहाँ? इन पहाड़ों के इस पार तुम्हें एक अकेला दरख्त दिखाई देगा, उसके नीचे बीज गिरे हुए होंगे, वही भी हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, मैं बीज लेने जाती हूँ, लेकिन तब तक आप सब पक्षी का ख्याल रखना। यह सुनने के बाद मीना ने सारे पक्षियों से कहा कि वे पंखी की देखभाल करें और खुद बीज ढूंढने निकल पड़ी। पहाड़ के उस पार उसे एक अकेला पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे कुछ बीज पड़े हुए थे। उसने बीज चुगना शुरू किए और फिर वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसने वे बीज पंखी को खिलाए। थोड़ी देर सब धैर्य से इंतजार करते रहे और कुछ समय बाद पंखी होश में आ गई। मीना ने उसे खाना खिलाया। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए।